दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम लक्की पांडे में। बेसिकली दोस्तों, ये वीडियो हम इस चीज़ पे बनाने वाले हैं कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं उनके ऊपर बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर अब हम क्वालिफाई हो गए हैं या हमारा क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम है, तो अब हम क्या करें। और अब सर अब हम क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो हम क्या करें। तो हम जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, और जो क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बना रहे हैं, जो कि यही है। मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गया, ये बेसिकली उनके लिए वीडियो है। कल जो है उसका रिजल्ट आ गया था एम्स का, सबने अपनी आंसर शीट्स भी चेक कर ली, मतलब जो कहते हैं स्कोर कार्ड चेक कर लिया, सॉरी आंसर शीट कह रहा हूँ, स्कोर कार्ड सब लोगों ने अपना चेक कर लिया कि भाई हम क्वालिफाइड हैं कि नहीं क्वालिफाइड है अपना। अब 2-3 क्वेश्चंस आ रहे थे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है कि सर हम अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करें, मतलब अगर पर्टिकुलरली हमें सबके अपने अलग अलग नंबर देखने हैं, जो भी हमने उसके अंदर जैसे हम पेपर देने जाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग वो होती है ना, डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर की, ये वाला सेक्शन है वाला, तो उसके हम अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करें, अपनी परसेंटाइल कैसे चेक करें। और ये चीज डिसक्वालीफाई कैंडिडेट या जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए गए ना, उन पे भी आ रही थी कि सर हम ये कैसे चेक करें कि हमारी परसेंटाइल कितनी आई है, क्या स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है। तो हाँ, स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है। अब हम चलते हैं एम्स के नोटिफिकेशन पे। जो एम्स का नोटिफिकेशन आया है, ये चीज मैंने आपको पहली जो वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर ही बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में डाउट रह गया, तो उसको क्लियर करने के लिए ही, क्वालिफाइड कैंडिडेट के उन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं। इसके अंदर देखिए, ये नोटिफिकेशन है 25 पेज का, जिसमें भाई कैंडिडेट्स के बारे में पूरी स्कोर कार्ड निकला है कैंडिडेट का कि ये परसेंटाइल है कैंडिडेट की, ये उसकी रैंक है, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है। जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड करे हैं वो है 17,292। 17,292 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड है और जो नॉट क्वालिफाइड है, हैव बीन अकॉर्डेड परसेंटाइल। मतलब जो बच्चे क्वालिफाइड है या जो बच्चे नहीं भी क्वालिफाइड है, उन सबको परसेंटाइल स्कोर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। और नॉर्सेट 2021, उन्होंने नॉर्सेट 2021 में जो भी परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पे उनको स्कोर दिया गया है। अब उनको जाके कहाँ देख सकते हैं, तो इसमें दिया गया है कि पोर्टल पे जाके, जो www.aimsexams.ac.in की जो पोर्टल है, उस पे जाके माई पेज के अंदर वो अपना देख सकते हैं। माई पेज के अंदर आप चाहोगे ना तो ये लेफ्ट कॉर्नर में आता है, जहाँ पे लिखा रहता है डैशबोर्ड, इंस्ट्रक्शंस, आगे सारी चीजें लिखी होती हैं, उसी जगह पे आ रहा होगा स्कोर कार्ड और रिजल्ट। तो आप वहां क्लिक करके अपना स्कोर कार्ड या रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करा है वो भी, और जो नहीं हो सकता है वो भी। कहते सर चेक कहाँ करें, आ तो रहा नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि वेबसाइट डिले हो जाती है, कई बार क्या होता है वेबसाइट के अंदर जो है अपलोड होने में टाइम लग जाता है, या सिचुएशन या टाइम, सारी चीजें डिले हो जाती है। तो क्या होता है कि कई बार अपलोड नहीं होता है, तो कई बार अपलोड होने के बाद टाइम लग जाता है, तो हो सकता है धीरे धीरे एक थोड़ा टाइम वेट करने के बाद 6-7 घंटे के बाद वो लोग अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पे वैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे आप लॉग इन करके कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल के आप अपना स्कोर कार्ड, जो क्वालिफाइड है जो नॉट क्वालिफाइड है, अपनी परसेंटाइल देख सकते हैं। सबको परसेंटाइल दिया गया है, सबको, चाहे वो क्वालिफाइड है चाहे डिस्क्वालिफाइड है, परसेंटाइल सबको दिया गया है। तो हम आ जाके अपना परसेंटाइल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है कि सर अब हम क्वालिफाइड तो कर चुके हैं, तो अब आगे क्या करें। तो सबसे पहले तो देखो, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको मतलब कहाँ कहाँ पे जॉब मिलेगी करने के लिए, कहाँ मिलेगी जॉब करने के लिए। तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी एम्स के अंदर, इंक्लूडिंग दिल्ली एम्स, प्लस 4 सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, कॉलेज सॉरी हॉस्पिटल्स के अंदर, मतलब वो कॉलेज भी होते हैं मतलब, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। ये नोटिफिकेशन के अंदर पहले से ही दिया हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट है एम नर्सिंग ऑफिसर का फॉर ऑल एम्स इंक्लूडिंग एम्स न्यू दिल्ली प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो कि डॉक्टर RML हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्रीमती सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल और कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। सारे हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली में ही 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होगी, और यहाँ पे भी, और एम्स और दिल्ली एम्स में भी होगी। अब इसमें अंदर जो क्वालिफाइड जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड किए गए हैं कैंडिडेट, उनकी जो परसेंटाइल होनी चाहिए वो 90.37 होनी चाहिए। ओबीसी वाले जो है उनकी 80.95 होनी चाहिए। SC जो है 70.94 होनी चाहिए। ST की 70.94 होनी चाहिए। URPWBT की 87.36 होनी चाहिए। इसके बाद 87.10, 77.79, 67.97, 70.90, ये आप अपना चेक कर लें। इसके अंदर PDF के लास्ट में दिया गया है आराम से कि भाई हमारी जो अगर आप जनरल कैटेगरी के, तो आपके इतनी परसेंटाइल होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में आ रहे हैं। और नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्वालिफाइड मार्क्स हैं, जो परसेंटाइल है, इस नंबर से 90.3728 से कम है,
यही है। तो इसी बेसिस पे निकाला गया है कि भाई कितने कैंडिडेट करे गए हैं, और जो इसमें बोला गया था कि 80-20 का रेशियो रखा जाएगा, तो वो भी होगा, मतलब 80 से 20 का रेशियो भी रखा जाएगा रिक्रूटमेंट के टाइम में, जो भी चीज इसके अंदर बोला गया और रखा भी गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2094 फीमेल्स ने क्वालिफाई करा है, तो वहीं मेल्स के लिए 5564 सीट्स हैं। तो ये चीजें इन सबका भी ध्यान में बहुत अच्छे से रखा गया है। तो ये चीजें यहाँ पे जो टोटल जो है कैंडिडेट्स, तो मैंने आपको बता ही दिए कि जो टोटल कैंडिडेट्स है क्वालिफाई करे गए हैं वह 17,292 कैंडिडेट। तो इसका ध्यान भी रखा जाएगा। अब टाई के केसेस में ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता ही दिया था कि फर्स्ट भाई जो ओल्डर होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी वो क्वालिफाई करेगा, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी वो भाई उसको फिर रैंक कम, उससे कम मिलेगी नीचे अगर कहीं पे टाई होता है तो। और अगला भाई जो रॉन्ग आंसर से नेगेटिव जिसके ज्यादा होंगे उसकी रैंक कम होगी, और जिसके कम होंगे उसको प्लेस्ड हायर किया जाएगा। ये चीज है। अब यहाँ पे होगी ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की ये भी डाउट क्लियर हो गया कि सर जो हम क्वालिफाइड है कि नहीं है, और जो परसेंटाइल आई है ये क्या है, कैसे होगी। ठीक है। अब दूसरी आगे कि कितने लोगों को इनमें से जो 17,292 बच्चे जो क्वालिफाइड है, इनमें से कितने बच्चों को जो है रिक्रूटमेंट होगी, नर्सिंग ऑफिसर की कितने बच्चों की रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो इसकी वैकेंसी निकली थी, तो इसमें साफ बोला गया था कि हमारे पास जो ये रिक्रूटमेंट हो रही है या वैकेंसी हो रही है, जो एग्जाम हो रहा है वो 678 पोस्ट के लिए हो रही है। तो मतलब 678 पोस्ट के लिए हो रही है, तो मतलब जो भी रिक्रूटमेंट होगी इन 17,292 में से वो 678 के लिए ही होगी। 678 बच्चों के लिए ही रिक्रूटमेंट होगी, मतलब 678 बच्चों का ही रिक्रूटमेंट होगा अलग अलग एम्स में। और भाई और इसके अंदर ऐसा भी होगा कि बहुत सारे जो एम्स के नर्सिंग ऑफिसर ऑलरेडी है ना जो जॉब कर रहे हैं, वो उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, हो सकता है वो भी काफी इसके अंदर क्वालिफाइड होगी। उसका रीजन ये है कि वो लोग अपनी प्रेफरेंस को ऊपर करने के लिए देते हैं। जैसे किसी कोई भुवनेश्वर में गया, कोई भोपाल का एम्स नर्सिंग ऑफिसर है, वहाँ पे जॉब कर रहा है, लेकिन अब उसको चाहिए दिल्ली में, तो क्या करते हैं एग्जाम्स देते हैं, फिर उनकी रैंक हाई आती है तो वो अपनी पोस्ट वहां से छोड़ के भी वहाँ पे प्रीफर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो करते हैं। इसके अंदर दूसरा और मैंने डाउट क्लियर कर दिया आपके कि भाई वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ होगी, एम्स ऑल एम्स में होगी, और उसके अलावा 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर होगी। ग्रेड पे कितना होगा इसके अंदर नोटिफिकेशन में, ये भी आपको क्लियर ही है पूरा कि पे बैंड 2 है और ₹9,300 प्लस 34,800 ग्रेड पे 4,600 का पे मिलेगा और सबको मिलेगा। अब लास्ट में ये आता है कि सर अब क्या करें, आगे हम कहाँ जाएं, कैसे, मतलब फिर उसके बाद जब हम 670 सीट पे होगी तो आगे क्या हो। तो इसमें क्या करेगा एम्स जो है काउंसलिंग करेगा। जैसे हमने नीट और एम्स के एग्जाम दिए थे 12th के बाद, तो उसमें क्या करता है एम्स काउंसलिंग करेगा, अलोकेशन करेगा सीट की रैंक वाइज, कि पहली रैंक जिसकी आई है वो आके सीट ले ले, सेकंड रैंक जिसकी आई हो। और अगर उस टाइम भी वैकेंसीज खाली नहीं हुई ना, तो आपका ये स्कोर कार्ड अगले नोट सेट होने तक वैलिड रहेगा। जैसे कि आपका सीट अवेलेबल होगी, वैकेंसी अवेलेबल होगी, तो नोटसेट आपको बुलाएगा, मतलब एम्स आपको बुलाएगा कि सर आप क्वालिफाइड थे, आइए और आप एक नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करिए। उस टाइम आपका सीट वैकेंट नहीं थी, अब हमारा सीट वैकेंट है तो हम आप कर सकते हैं। अगले नोटसेट होने तक ये वैलिड रहेगा कि बाई चांस अगर 678 में से भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो। अब क्या करना है फाइनल, अभी जो है कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी जो है आगे की सीट कैसे अलॉट किया जाएगा उसका कोई नोटिफिकेशन एम्स की तरफ से आया नहीं है। और इस पॉइंट में साफ लिखा गया कि द फाइनल सिलेक्शन फॉर फ्रॉम ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो फाइनल सिलेक्शन होगा क्वालिफाइड कैंडिडेट का वो जो है online allocation a detailed procedure updated seats position for inviting application in respective institute for seat allocation on the basis of NORCET will be notified on website। ये साफ बोला गया कि जो वेबसाइट है www.mcexams.ac.in की उस वेबसाइट पे आपको अपडेट किया जाएगा, तो आप इस वेबसाइट से कनेक्टेड रहिए। दूसरा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि हम तो कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा इनके तरफ हम तुरंत आपको उस पर वीडियो बना के तुरंत डिटेल में समझाएंगे कि आगे करना क्या है, किस तरीके से आप एडमिशन के लिए अलोकेट आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यही है, वो काउंसलिंग करेगा, मतलब उसके बाद अलोकेट करेगा सीट को रैंक वाइज आने वाले टाइम में कि भाई क्योंकि इनके पास वैकेंसीज तो लिमिटेड है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो भी है सीट्स भी है वो भी बहुत ज्यादा है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम इस समय अगर इनके पास सीट्स और ज्यादा वैकेंट होगी तो और ज्यादा कैंडिडेट्स का क्वालिफाइड का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट होने का चांस ज्यादा हो। तो अभी इनके पास सीट लिमिटेड है, क्वालिफाइड कैंडिडेट की ज्यादा है, तो इसके बेसिस पे काउंसलिंग करके जो भी सीट्स अवेलेबल होंगी जितने भी एम्स और गवर्नमेंट कॉलेज में उसके अंदर ये नर्सिंग ऑफिसर्स को रिक्रूट करेंगे। तो उसके लिए अभी नोटिफिकेशन आएगा। अभी सिर्फ इन्होंने क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो बच्चे क्वालिफाइड हो गए उनकी लिस्ट निकाली है, और अभी सीट कहाँ कहाँ किसको अलॉट हुई है उसकी अभी कोई लिस्ट नहीं निकाली है। उसकी शायद एक आध दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ये लोग लिस्ट निकाल दें। एम्स वाले अपने आप ही नोटिफिकेशन भेज देंगे कि भाई अब
स्टार्ट हो चुका है अलोकेशन प्रोसेस। आप आके फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन होगा। पहले दूसरा है कि कोरोना की वजह से सारा ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफलाइन कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। आप जहाँ पे भी हैं वहीं बैठे बैठे होगा अलोकेट होगा कि भाई आप नर्सिंग ऑफिसर का आपका हो गया है, आप उस यहाँ पे इस जो है एम्स के अंदर सीट अलॉट हो गई है। अब आप उसके बाद फिर वो वैकेंसी निकालेंगे कि हाँ उस एम्स में कैसे रिपोर्ट करना है, कैब से आपसे ज्वाइनिंग होगी, क्या है, कोई और डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, किस तरीके से प्रोसेस वो करना है, क्या चीज़ है, जो भी मैंडेटरी चीज़ें होंगी आप उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपको सीट दी जाएगी बुला के, और आपको आगे से आपकी जॉब जो है स्टार्ट होगी। मतलब इसके अंदर कैसे आगे से आपको काम करना है, किस तरीके से भैया वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताया जाएगा अच्छे से डिटेल में। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वेबसाइट पे इंतजार करना है एम्स का कि एम्स की अगली नोटिफिकेशन। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट को क्या करना है कि वेट करना है कि भाई अगली नोटिफिकेशन कब आती है सीट एलोकेशन की। फिर वो भी इसी पीडीएफ के फॉर्म में निकलेगी कि इतने रैंक वालों को यहाँ पे अलॉट हुआ है, कि भाई एक रैंक वाले को जो है दिल्ली एम्स के अंदर सीट अलॉट हुआ है, तो आप वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए और आपकी ज्वाइनिंग ऐसे होगी। इस तरीके से ये लोग इस तरीके से करेंगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन इसकी तरफ से आती है तो हम आपको फटाफट से वीडियो बना के लेके आएंगे और फटाफट से बताएंगे। आपको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून एंड होप सो कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रोवाइड कराई है क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए वो आपको वैल्यूबल रही होगी, आपके काम आएगी। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। आपका लाइक और सपोर्ट बहुत मैटर करेगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपको दोस्त यार है जिन्हें को नहीं पता, जो क्वालिफाइड है और अभी भी डाउट है, और जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है उन्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है और कोई चीज़ ऐसी नहीं सोचने की कोई बात नहीं। उनके लिए हम कल एक वीडियो अलग से लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है वो आगे क्या करे, वो आगे क्या कर सकते हैं, और भी क्या ऑप्शन है और क्या चीज़ें। प्लीज़ डटे रहिए, लगे रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।